उसमें क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो। इन केस सर in case of manufacturing concern, which one of the following is not including in inventory? देखो, ये इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। इसका मतलब अब ये क्या करें, नॉट लिखा है इज, दो बात ध्यान देने बात यहाँ थी, एक था मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी बात ध्यान था आपको यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर आपके क्या, नॉट। तो सर ये बात ध्यान दीजिएगा, नॉट लगा है, मैन्युफैक्चरिंग वाले कंसर्न वाले इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करते स्टॉक में। ठीक है, क्या क्या बताइए सर? रॉ मटेरियल, या फिर गुड्स इन ट्रांजिट, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिनिश गुड्स? बताइए। बी वाला, डी गुड्स वाला? इन ट्रांसिट। नहीं, गलत हो गया बच्चा, क्योंकि देखो ये लोग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, तो अपने देखो लिखा है इन्वेंट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होंगे वो तो मैन्युफैक्चर अकाउंट में जब दिखाएंगे अपना इन्वेंट्री, तो क्या दिखाते हैं, वो सिर्फ ये किलो दिखाते हैं, रॉ मटेरियल दिखाते हैं, गुड्स दिखाते हैं, और वर्किंग प्रोग्रेस दिखाते हैं। जो माल बनकर तैयार है, फिनिश गुड्स है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है ना। यानी ये तीनों आप देखेंगे, ये कहाँ जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। ये जो फिनिश गुड्स वाला होता है, ये तो कहाँ जाता है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का ना। तो ये पूछा है हमसे नॉट, नॉट मतलब ये वाला नहीं जाएगा, या ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत लोग फंसेंगे इसमें। ये भी क्लास 11 का ही क्वेश्चन था, क्योंकि वहां आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो मैन्युफैक्चरिंग वाला था और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला था, तो आप भूल गए। इसका मतलब क्या सब बच्चों को हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर। हाँ हाँ सर। हाँ बोलो। ये ओपनिंग और क्लोजिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? किस अकाउंट का क्लोजिंग? जो ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट जो था, ओपनिंग ओपनिंग क्लोजिंग का टू बैलेंस ओपनिंग होता रहता है। है और बाय क्लोजिंग। ओपनिंग अच्छा। क्लोजिंग का अभी जब हम तुम्हें मौका देंगे पूछने का, अपनी पर्सनल क्वेरी भी कर सकते हो, लेकिन जब हम आपको सामने कुछ समझा रहे हैं तो इसको इग्नोर करोगे अगर, और इसके हट के पूछोगे, तो माइंड तुम्हारे सबका डाइवर्ट हो जाएगा। आपकी पर्सनल क्वेरी भी ये समय हम दे देंगे आपको, कि आपको जहाँ खुद फंसा हुआ है आप पर्सनल क्वेरी अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जिस समय हम ये ठीक बता है। रहे हैं, उस समय आप पूरा ध्यान, पूरा फोकस इस पर लगाया कीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। क्या पता हम बता के खत्म कर देंगे और आपको आएगा भी नहीं, पढ़ाइए होता है। ठीक है। तो हमारी बात को सुनने का ठीक प्रयास है। कीजिए, जिसका हम नाम लें वही बोलेगा। अभी अपना अपना माइक को ऑफ कीजिए, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई है? ये बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ हाँ सर, सर। आ गया। ठीक है, यानी कि आप समझ लिए हैं क्या करेंगे आप। जब मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे तो क्या करना ऑप्शन होगा, डी। और जब मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो क्या करना होगा, ये दोनों बात आप समझ चुके होंगे अब तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक कह रहा है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज, क्या है, टर्म डैश होगा, टर्म नहीं एम होगा यहाँ पर, ये टर्म डेप्रिसिएशन। है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स मतलब या एक्सपेंस है, या डेप्रिसिएशन है, या प्रॉफिट है, या लॉस है। अगर हमारी वैल्यू में, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में क्या हो रही है, कमी आ रही है, इसका मतलब वो क्या है, वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन है। ये आपने सीखा भी था कि अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कोई कमी आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। चलिए सर, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो हम लोग को आ रहा था। फिर क्या कह रहा है, इन इंडिया पार्टनरशिप फॉर्म इज गवर्न बाय दिस एक्ट। ये तो आप सबको पता होगा, ये पार्टनरशिप एक्ट कौन चलता है, आप बताइए। 1930, 1932। 1932। इसका मतलब ये ऑप्शन डी सही है। ये बात तो सब बच्चों को पता ही होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। चलिए, हमने आपको एक पीडीएफ फाइल भेजा हुआ है, अब बच्चों, सब बच्चों को ना, तो आप सब बच्चे ये पीडीएफ फाइल क्या करेंगे, डाउनलोड करके नोट करेंगे अपने कॉपी में, और उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर ने भेजा हमको सुबह सुबह बनाकर, तो वो भी सर अभी आएंगे तो डिस्कस करेंगे आपके साथ।
ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? और वो क्वेश्चन जो होगा 52। वो हम डिस्प्ले भी कर देंगे आपके सामने। ये कह रहा है विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इजी टू स्टार्ट। इसमें कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने में क्या होता है, आसानी होती है? सोल सोल ट्रेडर, ट्रेडर। फर्म, कंपनी या कोऑपरेटिव? सोल ट्रेडर सोल ट्रेडर होता है। बहुत इजी होता है। चलिए ठीक सोल है, ट्रेडर सर। ठीक है, क्योंकि जब मन में आए, जिसका मन में आए, जहां मन में आए ओपन कर लिया अकेले अकेले, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। पूछ रहा है ज्वाइन स्टॉक कंपनी, ये सारे क्वेश्चन आपके अकाउंट से रिगार्डिंग भी है या आपके बिजनेस में रिगार्डिंग भी है, दोनों में काम आएंगे आपको, तो ये टॉपिक दोनों में कवर करता है। ज्वाइन स्टॉक कंपनी इज क्या है? एन आर्टिफिशियल सी है, वाला। नेचर ऑफ एक पर्सन है, या आर्टिफिशियल पर्सन है, ट्रस्ट है, क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देख लो, आर्टिफिशियल कौन बोला? सर सी वाला है। पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हाँ, एकदम सही बोली तनिषा, एकदम सही बोली, करेक्ट। कितनी अच्छी हो तुम। चलो आगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, जिया। ओनर ऑफ द कंपनी। सब बच्चे अपना अपना माइक पहले ऑफ करिए, वरना मेरी आवाज लगेगी जादू बोला होने लगेगा। सुनिए, अब हमारा कहना है कि ये क्वेश्चन में पीडीएफ भेज दिया था आपको, उम्मीद जिसके पास बुक है उसने लगा लिया होगा, और टेम्परेरी तौर पर हमने इसको पीडीएफ भी भेज ही दिया आपको कि आप लोग कॉपी पर इसका ए बी का, जैसे मान लो कि क्वेश्चन नंबर 54 है, इसका आंसर जो भी है, इसका मान लो 53 का आंसर सी था, तो आप लिखे होंगे कॉपी पर 53 का आंसर इज सी, ऐसे आप लिखे 54 का आंसर 52 का, ऐसे कॉपी पर लिखिए, नोट सॉल्व कर लिए होंगे। अभी हम समझा रहे हैं तो आपका सही है तो सही करिए, गलत है तो काट सही लिख लीजिए आप, अगर कर लिए होंगे तो। एक दो दिन की बात है, किताब मिल जाएगा आपको, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जिसके पास किताब किया ही होगा तो हम इसको खत्म करेंगे और आपकी क्वेरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगले सीट पर जाएंगे क्योंकि बहुत कराना है हमको। ठीक है, आगे बढ़िए। ये वाला क्या था आपको? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, ये कौन है बताइए? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्या है? कस्टमर ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ कंपनी क्रेडिटर्स, सही बात है, क्योंकि उसे क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। Which one of the following is not, जान रहे, नॉट लगा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, इसमें से कौन सा कंपनी का अनलिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक लायबिलिटी। नहीं है? सर डी वाला। अनलिमिटेड कॉमन। लायबिलिटी नहीं अनलिमिटेड होता है लायबिलिटी कॉमन नहीं सील। होता है कंपनी और का। कॉमन सील होता है कंपनी का। कॉमन सील क्या इसमें पता नहीं भैया? कॉमन सील तो होता है, अनलिमिटेबिलिटी हाँ यही है। नहीं होता है। हाँ, इसका मतलब सी वाला सही है। इसका कौन सही है? ये सी, क्योंकि सी। कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? लिमिटेड होती है। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। चलिए, अब कंपनी की बात अगर हो रही है तो बीच में इसमें हम आपको कुछ बता दें, कुछ और अलग से डिस्कस भी कर ले। सारे बच्चे अपना अपना माइक को ऑफ करिए, जिसका हम नाम लेंगे वही अपना माइक ऑन करके फिर हमको जवाब देगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं तनिषा से। तनिषा जी अपना माइक को ऑन कीजिए। रानो अभी हैं हम लोग साथ जुड़ी हैं कि अभी सोई हैं? रानो है कि जुड़ी हैं? सोई हैं? सोई है। सैमसंग कौन है? चलिए, तो अब देख रहे हैं आपको साथ लोग। जरा तनिषा जी अपना माइक को ऑन कीजिए और मेरा एक बात हाँ सुनिए, सर। और सब बच्चे सुनेंगे, सब बच्चे जवाब आप देंगे। अगर आपका गलत होगा तो किसी और से पूछा जाएगा, फिर आपको उसका लिए कुछ कौन सा सर? कुछ अभी हम पूछ रहे हैं, और इसके लिए आपको कुछ प्रसाद भी वितरण होगा। ठीक है, मोबाइल में ऐसे ही घुस करके प्रसाद मिलेगा आपको। आप बताइए जल्दी से हमको कि ये शेयर वारंट क्या होता है और पोटेंशियल शेयर होल्डर क्या होते हैं। जब कंपनी की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार आके रहेगा। तो फर्स्ट तनिषा जी जवाब सर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन है बताइए तो नंबर। क्वेश्चन नंबर नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर वारंट, शेयर वारंट क्या होता है और पोटेंशियल शेयर होल्डर क्या होते हैं। बताइए, जल्दी बताइए, हम सुन रहे हैं। नहीं आ रहा है तो पास करिए, हम किसी और से पूछें। आप नहीं सर रुकिए सोचने दीजिए। तो जल्दी करिए।
सोच रही हो कहीं सर्च कर रही हो? पोटेंशियल सब भूल हल्का थोड़ा थोड़ा याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ? सब पता नहीं। पता नहीं, अच्छी बात है। चलिए अब बताएंगे इनको जिया जी। अब अपना जिया जी अपना माइक को ऑन करिए, अब आप बताइए। तो जल्दी बताओ, हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा। जी आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मालूम चल जाएगा आपको, नोट कर लीजिएगा। अभी आ रहा है, बताइए फिर से, हैं कि गई हैं आप? हेलो जी, आवाज आ रही है? आदित्य है? आदित्य है नहीं कि सर, बोला? नहीं है। नहीं है सर, नहीं। नहीं है। तो जिया है कि गई? जिया है कि गई? है तो नहीं बोल रही, लगता मतलब नहीं आ रहा होगा। ऋषभ जी आप बता सकते हैं? हाँ सर, बता सकते हैं। बताइए, सब बच्चे ध्यान तो सुनिएगा। शेयर वारंट वही होता है कि जो पर्सन अपने कंपनी में जाता है और पैसा, मतलब जब उसका कंपनी का शेयर पूरा फुल बिक जाता है, तो वो कंपनी में पैसा देके फ्यूचर में आने वाले शेयर को खरीदने के लिए वो पहले से पैसा दे देता है। कहता है कि फिर हमें इस पे कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो उसको एक वो एक कुछ चाहिए ना, एक पुर्जा टाइप का, तो इसी वजह से उसको वही जो मिलता है उसको, बिल ऑफ द कंपनी, तो उसको उसके बोला बदले में जाता है उसको शेयर एक वारंट। और रिसिप्ट मिल जाता है कि भैया ये हाँ आपका पैसा जमा करें, 5 लाख जमा कर रहे हैं आपका, और इसका 5 लाख का रिसिप्ट हमसे आप ले लीजिए सर्टिफिकेट बन के रूप में। और जब कभी शेयर इशू आएगा तो यही दे करके, सर्टिफिकेट दे करके आप शेयर ले लीजिएगा। उस समय आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा और आपको शेयर मिलना कन्फर्म में देंगे आपको। तो जो रिसिप्ट मिला और हुआ उसी है, को पोटेंशियल शेयर होल्डर इसी को ही बोलते बोलते हैं क्या? शेयर वारंट है। हैं। मतलब इस शेयर वारंट के अगेंस्ट क्या होगा, आपको शेयर बाद में मिल जाएगा। यानी जो रिसिप्ट मिल मिलती जाएगा। है एडवांस में जमा करने पर, उसको इस रिसिप्ट को बोलते हैं शेयर वारंट। और जो सर फिर से इंसान, हाँ फिर फिर से से बोलिए। सुनो, सर अगर धीरे धीरे बोलिए कि हम लिख लें। तो रुको, लिखा हुआ तुमको व्हाट्सअप कर देंगे, पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप कर देंगे, अभी समझ लो खाली। ठीक है, हम तुमको अच्छा लिखवाने का, ये सारे ऐसे बहुत से नोट्स हैं, हम व्हाट्सअप करेंगे, बुक में भी हमारे है, लिखा लिखा है, तुमको मिल जाएगा। अभी समझ लो खाली, दिमाग चलाओ, माइंड में स्टोर करने की कोशिश करो कोई चीज को। हम ये कह रहे हैं, कोई भी इंसान, तुम ही हो मान लो कि अगर तुमको शेयर चाहिए होगा, तो शेयर लेने के लिए मार्केट में ओवर सब्सक्राइब हो गया, और रिलायंस इशू आया, ओवर सब्सक्राइब हो गया, मिला ही नहीं शेयर, तो क्या करते हैं लोग, साल 2 साल पहले से ही 5 लाख 10 लाख रुपए जमा करते कंपनी में। सर 10 लाख मेरा जमा कर दीजिए, जब कभी भी आप अपना शेयर इशू लाइएगा उस टाइम हमको शेयर दे दीजिएगा, और 1 साल तक 10 लाख रुपए मेरा जमा किए रहिए एडवांस तौर पर, और हमें इस 10 लाख का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं चाहिए आपसे। तो हम भी 10 लाख उनका जमा कर लेगा, और 1 साल 2 साल तक उस 10 लाख का विदाउट इंटरेस्ट यूज करेगा, और उसके बदले में उनको एक सर्टिफिकेट दे देगा, लो जी भैया 10 लाख का सर्टिफिकेट, जब कभी हम शेयर इशू करेंगे तो तुम ये 10 लाख का सर्टिफिकेट दिखा के शेयर ले लेना, उस टाइम आपसे पैसा आपसे नहीं मांगेंगे हम। तब तक ये क्या रखे रहो, ये 10 लाख का रिसिप्ट यानी सर्टिफिकेट रखे रहो। तो यही जो सर्टिफिकेट मिलता है 10 लाख का, मिला जाए 10 लाख 5 लाख वटेवर अमाउंट, इसको बोलते हैं शेयर वारंट। ये जो रिसिप्ट हुआ, इसको बोले रसीद बना, इसको बोलेंगे शेयर वारंट। और यही शेयर वारंट क्या दिखा के बाद में शेयर मिल जाएगा। अब समझ में आया सनीसा शेयर वारंट क्या होता है? हाँ सर। चलो सुनो, मतलब ये सब अभी तक शेयर और होल्डर सुनो, नहीं भी होते मेरी हैं, बात खत्म पोटेंशियल। नहीं हुई। अब ये जो शेयर वारंट रखा, जो आदमी ये शेयर वारंट रखा, मान लो तुम्ही ने 10 लाख जमा किया था तनिषा ने, और यही शेयर वारंट इनको मिल गया, ये अपने हाथ में शेयर वारंट ले ली रखी हुई है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे पोटेंशियल शेयर होल्डर। यानी ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो कि ये शेयर वारंट रखा है, आज नहीं कल उसको शेयर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आज तो वो अभी तो शेयर उसको मिला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में एक पक्का गारंटी हो गया कि किसी को मिले ना मिले, इसको शेयर जरूर मिलेगा। इसका मतलब इसको बोलते हैं पोटेंशियल शेयर होल्डर। इसको क्या बोलते हैं? ये होने वाला शेयर होल्डर, भविष्य में शेयर होल्डर बन जाएगा, अभी शेयर होल्डर नहीं है। अभी तो क्या है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल शेयर होल्डर है। बात समझ में आई? हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सर। यस सर, यस सर। जैसे कि मान लो ऋषभ का एंगेजमेंट हो गया,
ठीक है ना। इनके पिताजी ने इनका एंगेजमेंट कर दिया, मिस्टर वाई नाम की कोई लड़की थी, मिस्टर वाई से ऋषभ का एंगेजमेंट हो गया, ठीक है। अब शादी नहीं हुई ना, खाली एंगेजमेंट हुआ है, शादी 2 साल बाद होगी, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, अभी पार्टी करना मना है, तो एंगेजमेंट कर लिए, फिक्स कर लिए, तो जब भी कभी लॉकडाउन खुलेगा, सब माहौल सही होगा तो 2 साल बाद हम करेंगे। अच्छा सर, तो 2 साल तक जो है अभी क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। अब जो इनकी फियांसी हुई, जो मिस वाई हैं, ठीक है, तो ये कहेंगे, क्या ऋषभ ये कहेंगे कि मिस वाई मेरी वाइफ है? ऐसा कर सकते हैं कभी? ये नहीं कर सकते, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, अभी खाली क्या हुआ, एंगेजमेंट हुआ है, इसका इंगेज किया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, हाँ ये कह सकते हैं कि मिस वाई इनके लिए क्या है, इनकी होने वाली वाइफ है। वाइफ और होने वाली वाइफ में अंतर होता है। ये कह सकते हैं ना कि ये टाइम एंगेजमेंट हुआ है, ये हमारी होने वाली वाइफ है, मतलब ये हमारी पोटेंशियल वाइफ है। इट्स नॉट अ वाइफ, इट्स अ पोटेंशियल वाइफ। आने वाले समय में मेरी वाइफ बन जाएगी, अभी नहीं है। जब बन जाएगी तो वाइफ कहेंगे, और होने वाली है तो बोलेंगे पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर मान लो कि किसी का एंगेजमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है, जैसे मान लिया तनीषा का भी एंगेजमेंट हुआ ही नहीं है, अभी इसके बारे में घर में कोई चर्चाएं नहीं है, पापा मम्मी ने कहा है पहले कुछ पढ़ो, पहले बन के कुछ तैयार, पहले कुछ अपने पैर पर खड़े हो, कुछ डिग्री पाओ, उसके बाद सोचेंगे। तो अभी इनका एंगेजमेंट हुआ ही नहीं, अरे आने वाले समय 5 साल 10 साल कभी भी तो शादी तो होगी होगी, ऐसा तो है नहीं शादी होगी नहीं, आने वाले समय 5 साल 10 साल में शादी होगी, इसका मतलब किसी न किसी से होगी, लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसलिए ये पोटेंशियल नहीं है। यहाँ पे इनको पोटेंशियल नहीं कह सकते हम। शादी करेंगे ना तो हम पोटेंशियल बन जाए? नहीं। अगर फिक्स हो गया है कि होना ही होना है, मिलना ही मिलना है, बट थोड़ा समय बाकी है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। अभी समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तनीषा समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, हाँ सर। एकदम क्लियर हो गया? हाँ हाँ, बस एक बार वो फिर से बताइए, इससे कौन सा? वो शेयर वारंट वाला। शेयर वारंट क्या एक प्रकार का एक रिसिप्ट है जो कि कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है जो डिपॉजिटर को, जो ने जिस डिपॉजिटर अच्छा। ने शेयर परचेस करने के लिए पैसा डिपॉजिट किया है कंपनी में, तो कंपनी ने इस पैसे जमा कर डिपॉजिट के अगेंस्ट उसको एक रिसिप्ट दिया है, उसको बोलते हैं शेयर वारंट, जो कि आगे चल के इसको शेयर इशू किया जाएगा इसी वारंट के अगेंस्ट। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक। ऋषभ, तुम तो बहुत खुश हो रहे होगे कि तुम्हारा एंगेजमेंट हो गया लॉकडाउन में। चलो अरे सर अब ज्यादा खुशी की आप जरूरत भी। नहीं है, पहले इंट्रेंस निकाल लो उसके बाद, हाँ ठीक है ना। हाँ ये लॉकडाउन हाँ, चल रहा है, ये सिर्फ एग्जांपल था, मैं इसलिए जल्दी करा इसका देंगे सर। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल था, इसको एग्जांपल समझा जाए, इसको वास्तविक जीवन से कोई लेन देन नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। यस यस। दिल पर मत लेना। आगे हाँ सर। मैंने कहोगे आप कहे थे एंगेजमेंट कराइए, हम कहाँ कराएंगे। आगे अरे सर आप भी। अगला, फॉर प्रोवाइडिंग ऑन, क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टीज द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज। अच्छा देखो, तो प्रोवाइडिंग ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए कौन से लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। थर्ड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कैसे बोल सकती हो? लीज होल्ड प्रॉपर्टी के लिए कैसे बोल सकती हो, बताओ। हम उसके पहले क्लास में भी आपको इससे रिगार्डिंग डेफिनेशन का एक होमवर्क दिए थे, मगर आपने, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपने किया ही नहीं होगा, आपने सर्च किया ही नहीं होगा ना, और आज फिर ये क्वेश्चन इस पर आ गया है, तो क्या उम्मीद करें, ये होमवर्क दें आपको ना करने के लिए, कि आप नहीं करेंगे या करेंगे? सर, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? कहाँ लिखा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी? अच्छा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी मतलब जो अरे ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीज पर लिया गया है, फॉर प्रोवाइडिंग, ठीक है ना, ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जैसे कि पट्टे पर 90 साल के लिए, 100 साल के लिए, 20 साल के लिए नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी लीज पे लिया गया एक तरीके से, 20 साल तक उनके मेरे पास रहेगा, 20 साल की हमने एग्रीमेंट साइन करा लिया है, उसको बोलते हैं लीज लेना, पट्टे पे लेना। हाँ नहीं सब क्या बोले, तुम इस आंसर पे बेटा। सर इस पे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगता है ना सर? तुम कैसे कर सकते हो? हेलो, हाँ सर हम कहीं देखे थे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इस पे लगता है लीज होल्ड पे। जब कट जाएगा, नया कट करे तो आप कट करेंगे, कहीं देखे थे। 10 मिनट में। कहाँ देखे थे चलिए, सर? कहीं देखे थे हम, लीज होल्ड पे लगता है हाँ क्या हुआ? सर, शायद लीज होल्ड पे सर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड लगता है सर। चलिए, तो हमको आप इसका ना, इसको आप अच्छे कहीं देखे थे, जहाँ देखे थे पहले, जो ना मेरे नोट्स में देखे हो, ना मेरे बुक में देखे हो,
या आप गूगल पर देखे हो, कहीं भी सर्च करके इसका आप हमें आप व्हाट्सअप करेंगे क्लास ओवर होते ही, अभी बाद में कहेंगे तो आप छोड़ देंगे। सब बच्चे इस काम को व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस फिर समझाएंगे चारों बार, इस चारों बारे में फिर बता देंगे आपको। लेकिन फिलहाल आप उनको आपके होमवर्क बनेगा, आप सर्च करेंगे इसको। आइए, क्योंकि सब मेरा कराया हुआ था आपको, थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करेंगे हमारे साथ साथ, तो कुछ जब सर्च करेंगे बुद्धि खुलेगी आपकी। एप्रिएट ये क्या कहता है बताइए? सर इसके ऊपर वाला आप नहीं बताएं सर क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर्स द अच्छा छूट गया क्या? परमिशन हाँ ऑफ। देखो छूट गया, हाँ मिस हो गया। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल रिक्वायर द परमिशन ऑफ, देखो यानी कि शेयर्स का ये रिडक्शन करना, शेयर कैप जैसे मतलब होता है कमी करना, शेयर कैपिटल में कम करना। जैसे मान लो किसी का 10 लाख कैपिटल है, 1 लाख कम करना है, ठीक है ना, यानी कि 100 लाख कैपिटल है, 2 लाख कम करना है, 91 लाख करना है या 90 लाख करना है। रिड्यूस करना बोलते हैं, रिडक्शन करना। तो कंपनी को शेयर कैपिटल को कम करने के लिए किसकी परमिशन चाहिए होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, कंपनी कोर्ट की, या सेबी की, या कंपनी रजिस्ट्रार की? किसकी? कंपनी रजिस्ट्रार की। कंपनी रजिस्ट्रार। कौन बोला? कंपनी रजिस्ट्रार। हम ऋषभ। चलो हम बोले सर। आयुष्मान जी बोल रहा है सर। ठीक है, सब लोग अपना माइक ऑफ करो, जादू बन गया है। आगे फिर अगला करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये सीट आज आप लोग पूरा कवर कर लीजिएगा, जो मन में आए लगा लीजिएगा, ताकि हम अगर क्लास में इसका आंसर बोल के हम अगला टेस्ट कराएंगे हम, ठीक है। आगे अब क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस। सर ये क्वेश्चन नहीं आता अब क्या? हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आता हाँ ये क्वेश्चन जो है कैट डॉग रेट वाला, ये 2-4 साल पहले पूछता था, अब ये सिलेबस से आपके हट गया है। ये वाला इस साल सिलेबस में, 2 साल से सिलेबस में नहीं है, ये 2 साल के पहले का था। यानी 5 साल में पेपर हमने अरेंज किया है, तो 2 साल के पहले का था, अब ये नहीं आता है, इसको कट कर दिया जाए ना। अब ये नहीं पूछेगा आपसे, सिलेबस से हट गया है। अब क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी कि लाइबिलिटी में टोटलिंग करते वक्त क्या क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं। देखो साफ साफ, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या क्या टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड द फॉलोइंग, इसमें से क्या क्या इंक्लूड किया जाता है बताइए? सर सी वाला सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन बोला? सर तनिषा? नहीं सर स्नेहा। स्नेहा? ये गलत है। और कोई? और कोई? सब पेड अप कैपिटल। सब पेड अप कैपिटल। और कोई? तनिषा? सब पेड अप कैपिटल। जिया? याद करो बच्चा, तुम लोग को अपने क्लास में ये 12 में सिखाए थे ना, हम बताए थे ना कि कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल बारे में, और फिर उसके बाद इशूड कैपिटल बारे में, सब्सक्राइब बारे में, कॉल्ड अप, पेड अप। हम आपको 5 प्रकार के कैपिटल सिखाए थे, 5 आपको नोट भी करवाए थे। सब भूल गया? यही सब क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछेगा आपको, और आपको लग रहा है कि हमको आता है, हम तो कर लेंगे। हालांकि देखो, जो थ्योरी पढ़ा हुआ इंसान रहता है ना, थ्योरी पढ़ना और इसको रियल लाइफ में ऑप्शन सामने करना में अंतर हो जाता है। जब ऑप्शन सामने आता है तो गलतियां बच्चे कर ही देते हैं। बड़े बड़े IAS PCS के एग्जाम भी ये ऑप्शन बेस्ड ही होते हैं, और सब लोग निकल जाते हैं। ये ऑप्शन बेस्ड आसान नहीं होता सर है। ऑथराइज कैपिटल नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इशूड भी गलत हो गया। इसका ये वाला डी ऑप्शन सही है। पेड अप कैपिटल सर बोल रहे हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, जब बैलेंस शीट बना दिखा है ना टोटलिंग करते वक्त, जब बैलेंस शीट आप बनाते हैं तो ऑथराइज कैपिटल लिख के अमाउंट कॉलम क्या करते हो? बंद कर देते हो। जोड़ते कहाँ उसको? इशूड लिखते हो, उसको भी अमाउंट खींच के बंद कर देते हो। सब्सक्राइब को भी क्या करते? बंद कर देते हो। खाली पेड अप वाला पैसा बाहर जाता है और वही यहाँ पर ऐड होता है। ये पूछ भी रहा था, याद करो। ऑथराइज कैपिटल मतलब कंपनी जितना अधिक लाइसेंस लिया है, कितना मैक्सिमम इशू कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड। मान लो कंपनी ने 1 करोड़ का शेयर इशू कर सकता है, ऑथराइज्ड हो गया। जरूरी थोड़े करोड़ इशू कर ही दे, बंद कर दो। अब 1 करोड़ ऑथराइज था, उसमें से उसने 50 लाख इशू किया तो इशूड हो गया, बंद कर दो। अब जरूरी थोड़े जितना 50 लाख कंपनी इशू किया जनता सब खरीद ही ले, हो सकता है जनता कम सब्सक्राइब किया हो, 40 लाख सब्सक्राइब किया गया हो, 40 सब्सक्राइब में जाएगा। और उसके बाद जब आप कॉल करेंगे, जरूरी नहीं सब लोग पेड कर दे, बहुत लोग कॉल्स इन एरियर भी कर देते हैं, नहीं पेमेंट करते हैं। तो जितना पैसा आएगा वही ना अमाउंट दिखाओगे। यानी कि पेड अप वैल्यू ही क्या होती है? लायबिलिटी के अमाउंट में बाहर आउटर कॉलम में जाती है। और जब हम टोटलिंग करते हैं लायबिलिटी साइड का, तो यही सब क्या होता है? टोटलिंग की जाती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल का अमाउंट बाहर आता है, जो कि एड में शामिल होगा।
ठीक है। बाकी तीनों अमाउंट ऊपर ही लिख के क्या कर दिया जाता है, डबल लाइन खींच के ऊपर ही बंद कर दिया जाता है। कुछ याद आ रहा है तनी स्नेहा कि नहीं? हेलो, हाँ सर याद आया। थ्राइस कैपिटल कभी जोड़ती थी क्या? नहीं। अब फिर क्यों थ्राइस, और कहाँ से हो जाएगा फिर थ्राइस शूड और सब्सक्राइब? सिर्फ प्रोडक्ट अमाउंट बाहर निकलता है वही जोड़ा जाएगा। ये सब छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन से लगता है कि हम लोग कर लेंगे, यही में क्या होता है, डबल लॉस होता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन छुए नहीं 4 नंबर गया नहीं, आपको पता होना चाहिए ना। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको क्या, मान ले फॉर एग्जाम्पल हम जो कह रहे हैं तो 4 नंबर लॉस कैसे लॉस, सुन लो। मान लो कि स्नेहा ने अगर 2 क्वेश्चन किया ना, अगर दोनों क्वेश्चन उसका, सुनो मेरी बात, अगर स्नेहा ने 2 क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलता है, उसको 6 नंबर मिल गया। ठीक है, लेकिन मान लो अगर स्नेहा ने 2 क्वेश्चन किया जिसमें से कि एक क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, एक क्वेश्चन क्या गलत हो गया और उसमें से एक क्वेश्चन क्या है, सही हुआ है। इसका मतलब जो एक क्वेश्चन सही हुआ उसका इनको 3 नंबर मिल जाएगा, और जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, उसमें से इनका 1 नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनके झोली में कितना बचा, इनका 3 नंबर मिला था, 1 नंबर माइनस हो गया, 2 नंबर आ गया। यानी कि देखो ध्यान से समझो शॉर्टकट, इसका जो तरीका है बहुत बहुत अजीब तरीका है कि 2 क्वेश्चन अगर स्नेहा ने सही किया तो उसकी झोली में 6 नंबर आते हैं, उसके 6 नंबर ऐड होते हैं। लेकिन यही 2 में से अगर एक सही एक गलत कर दिया तो क्या हो गया, उसकी झोली में सिर्फ 2 नंबर आए। यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर 6 नंबर से कहां पहुंच गई, ये 2 नंबर पर पहुंच गई। इसका मतलब एक क्वेश्चन को टच करने पर अगर गलत होता है तो आपका 4 नंबर नुकसान हो रहा है, आप 6 से 2 पा जा रही हैं। यानी अब सोच लो, जब एक क्वेश्चन करने पर 6 से 2 पा जा रही हो, अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा गलत होता जाएगा तो तुम्हारा नंबर कितना माइनस हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चे एंट्रेंस में इसीलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का नंबर माइनस हो जाता है। तो बी अलर्ट, बी केयरफुल, ढंग से पढ़िए, थोड़ा समझ से ध्यान से रखिए। बस बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मेहनत नहीं करना है आपको, बस जितनी चीजें हम लोग पढ़े थे 11th 12th में उसी चीज को अच्छे से गहराई से रिवाइज कर लेना है, उससे बाहर नहीं आएगा। जो कि हम करा भी रहे, कोशिश हमारे यही करा दे, सब करा दे, कुछ बचे ना आपका। क्योंकि आपका अगर सही करते जाएंगे +3 होता रहेगा, जहां गड़बड़ हुआ 4 नंबर माइनस कर देगा आपका, तो सब लिया दिया सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से इंसान अगर कुछ नंबर पाया है, गड़बड़ा गया, तो आपके एग्जाम में आपको बताया था कि आपको हर हाल में एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन तो करना ही करना है हर हाल में। और अगर आप 120 क्वेश्चन से और ऊपर आ रहा है तो करिए, और 120 से ऊपर नहीं आ रहा है जस्ट लीव, छोड़ दो। 30 क्वेश्चन अगर आप पूरा फ्लैट छोड़ भी देंगे ना, कोई बात नहीं, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा, आपका कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे, देखो अगर आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 120 में से हम जानते हैं कि अगर आप 30 तो एकदम दिक्कत था, आपने फ्लैट छोड़ दिया, आपने टच किया ही नहीं क्योंकि नहीं आ रहा था, कोई रिस्क नहीं लेना, नहीं माइनस हो जाएगा, हटाओ। 30 क्वेश्चन छोड़ने के, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं हम, 30 की बात कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद भी 120 किया आपने, आपको लगता है हम सही करके आए हैं, लेकिन आप बच्चे हो, हर हाल में हम जानते हैं कि कितना भी आप सही करोगे उसमें से 120 में से आपका करीब 15-20 क्वेश्चन तो कट ही जाएगा, गलत होगा ही होगा। आप बच्चे हैं, आप सब सही कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे गलती कर ही देते हैं। ठीक है, तो आप 20 क्वेश्चन भाई दबे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम मानते हैं 15 या 20 क्वेश्चन आपका कट भी जाता है इस 120 में से, तो भी क्या होगा, आप 100 में से क्वेश्चन सही हो गया आपका, इंटू 3 नंबर के हिसाब से आपको 300 नंबर मिलेगा। और उसमें से 20 क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, 20 × 1 नंबर आपका कट जाएगा, माइनस मार्किंग हो जाएगी आपकी, 20 नंबर आपका माइनस हो गया, तो बचा कितना आपके पास, 280 नंबर आपके झोली में आते हैं। और जिसका 280 नंबर आएगा तो उसका क्या है, बीएचयू मेन कैंपस में सेशन हो जाएगा। क्योंकि अभी पिछले बार ही क्या है 279 या 280 के आसपास आया था कामरान का भी, उसका भी सेशन हो गया था। लेकिन पिछला कट ऑफ जो था वो 219 नंबर तक गया था। जो बच्चा 219 नंबर भी कवर कर लिया था उसको डीबी यहाँ पर कॉलेज मिल गया था, जेबीआर मिला हुआ है उसको, लड़कियों को मिल गया था। ठीक है, वसंता भी मिल गया था। तो अब ध्यान रखिए, पिछला कट ऑफ जो आपका था 219 तक गया था। ठीक है, और इस बार का हमको उम्मीद है कि कट ऑफ भी बहुत ऊंचा नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही मुश्किल में फंसा हुआ है कि सब बच्चे एग्जाम दे भी नहीं पाएंगे, जो देंगे भी तो ठीक से वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सब लोग घर में लॉकडाउन बैठे बैठे आलसी हो गए हैं, कोई पढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फाइट कम होगा, कंपटीशन कम होगा, तो आपका चांसेस निकलने का ज्यादा है, इस बार आराम से निकल सकता है इस बार आपका। तो हम तो 280 बता रहे हैं, मान लो इसमें से और भी क्वेश्चन कुछ कट जाए, 280 क्या आपका अगर 220 225 नंबर या 250 नंबर अगर आपका आ गया, 450 पूरे नंबर का होता है, 450 में से अगर आप 250 नंबर भी ला दिए, ठीक है ना, तो भी हम सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कैंपस सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इसलिए इस बार बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। हर बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करके भी नहीं निकल पाता, जबकि इस बार उल्टा है, इस बार हमको कम मेहनत भी करेंगे तो भी निकल जाएगा।
लेकिन हाँ थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब यूँ कहो कि दिन भर सोए रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, थोड़ा भी पढ़ाई नहीं करेंगे तो निकल जाए, अंदाज से टिक मार दिया जाएगा, ऑप्शन तो है, जय माता दी ए, जय माता दी बी सी, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, माता जी कहेंगी घर बैठ के बेटा बस माला जपते रहो, जय माता दी करते रहो, तुम पढ़ो, पढ़ो मत, खाली बस क्या करो, पूजा करते रहो। इसलिए मंदिर बंद है, आपको मंदिर जाना नहीं है, मन से पूजा करना है, और इसको पढ़ाई आपकी पूजा है, कर्म आपकी पूजा है, इसको करिए, थोड़ा सा भी आप मेहनत करिए हमारे साथ साहब, सही बता रहे हैं। इतना सिलेक्टेड क्वेश्चन छठा मेरे सामने है कि इतने में ही क्या हो जाएगा, हम कंफर्म करते हैं कि आप लोग का हो जाएगा, एंड नो डाउट, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं रहेगा कि ना ऐसा ना हो। लेकिन जो एकदम नहीं जुड़ रहा है, अब देखो लोग सो रहे हैं, अभी कल हम बोले थे सोना मत, समय से आ जाना हमारे साथ, 9:30 बजे क्लास रखो, सुबह 7 बजे क्लास रख नहीं रहे हैं। अब हम सुबह 7 रखे 6 बजे रखे तो दिक्कत है, 9:30 बजे करें, धूप जब की हो गई है, उसके बावजूद भी आप नहीं आ पा रहे हो सामने अगर, क्योंकि देखो हमारे साथ साथ डिस्कस करना और अकेले पढ़ने में अंतर है, आप अकेले करोगे इतना नहीं कर पाओगे, हमारे साथ साथ हम इतना चीज इसमें डीपली चले जाएंगे, इतना चीज आपको बता देंगे, बीच में समझा देंगे कि इतना ही आपके लिए एनफ होगा। बट मर्जी आपकी है, आप पता नहीं क्या चाहते हैं। इतना अच्छा गोल्डन चांस मिला है इस बार आपको कि कम पढ़ के भी हमेशा हमेशा लाइफ बन जाएगी, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। हाँ मेरा हम बीएचयू कैंपस से पढ़ते हैं, फीस भी बचेगी आपकी, 2200 में पूरा कैंपस सेशन हो जाएगा, साल भर फीस हो जाएगी, और उसके बाद जो वैल्यू है, जो उसकी डिमांड है, उसके तो कहना ही नहीं है। लोगों का बीएचयू पढ़ना एक सपना होता है, ड्रीम होता है लोगों का, वहां निकल गया अगर लाइफ टाइम, जैसे मूवी में दिखाता है, पिक्चर दिखाता है, कॉलेज लाइफ जो होती है एकदम डिफरेंट लाइफ होती है बीएचयू वालों की। बाकी कॉलेज सब बेकार है, वहां अंदर कॉलेज कभी जाके देखो, कभी बीएचयू में जाके अंदर देखो, कैंपस में घुस कर देखो, तुमको एक बार खाली घूम के चले आओगे ना, क्लास देख कर चले आओगे ना, तो एकदम तुम्हारा दिमाग एकदम खराब होकर कैसे तुम चाहो कैसे मेरा हो जाए। अरे वहाँ किस तरह के क्लासेस बने हुए हैं, लगेगा नहीं तुम बनारस में हो, लगेगा तुम दिल्ली या नोएडा बॉम्बे में तुम हो, इस तरह का वहाँ फैकल्टी वहाँ क्लास बना हुआ है, इतनी सुविधाएं वहाँ पर है, और वैल्यू जो है जबरदस्त है कि वहाँ के वो जॉब, वहाँ पर 3 साल पढ़ने के बाद तो कंपनियां सिलेक्शन है, जॉब, मतलब हर कुछ हर मायने में सबसे ऊपर रहोगे, और पूरे बनारस में, बिरादरी में, समाज में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में भी ऊपर रहोगे, वैल्यू भी रहेगी अपनी। थोड़ी सी मेहनत करके अगर हमको इतना कुछ मिलता है तो थोड़ा मेहनत करना हमारे लिए, हम समझते हैं कि ये खुशी की बात है और अच्छी बात है, इतना थोड़ा हमको कर लेना चाहिए। एक बार एक ही बार मेहनत करना ना है, इसका मुझे लाइफ टाइम मिलने वाला है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना चाहिए हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग क्या कहता है? 60 वाला सर, इन केस ऑफ लिक्विडेशन। अभी थोड़ा लग रहा था 40 मिनट होने वाला है, कट जाएगा तो हम दोबारा फिर कनेक्ट करेंगे, फिर रिज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, 60 वाला सर, बुक कीपिंग वाज फर्स्ट क्या है, प्रोनाउंस बाय, कौन करता है, कौन किया था सर? ये लुका पेसियोली। हाँ सी है। हाँ, तो पेसियोली। ये पूछता है आपसे, हाँ, आपसे कौन किया था, तो ल्यूका पेसियोली ने किया था। अब मान लो इसका आपका डेट पूछ दिया कि कब किस सन में किया, तो क्या बताओगे? डेट याद है आपको? डेट याद है आपको? 1884 1884 की 94? 84। देख लेना, शायद 1894 था, ठीक है ना। और हेलो सर, हाँ। ये सबसे पहला डबल एंट्री सिस्टम आया रहा इटली में सर। हाँ इटली में आया था, ये पूछ सकता है आपसे, ल्यूका पेसियोली इटली गई पूछा थे। है सर, 2 साल पेपर में पूछा है। हाँ ल्यूका पेसियोली इटली गई थे,